नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताना जा रहा हूँ देहात में घर से रोजगार कैसे करें। ये किस प्रकार से किया जा सकता है, उसी को समझेंगे और समझ करके हम उसे कर सकते हैं संसाधन जुटा करके। उसको करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसी को समझेंगे, क्योंकि इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। गांव की मिट्टी में बसा है सपना मेरा, घर की चौखट से चल रहा है कारोबार मेरा। शहर की चकाचौंध से दूर रहकर भी मेहनत से सज रहा है संसार मेरा। ये हम लोग यदि दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, दृढ़ इच्छा यदि तय हो जाता है, तब जो है घर से ही रोजगार कर पाते हैं और अधिक बच भी पाता है, अधिक कमाई भी हो पाता है, ये हो पाता है। इसमें 5 ऐसे रोजगार के बारे में बताऊंगा जिसे समझ करके आप भी कहेंगे कि ये तो मैं कर ही सकता हूँ, इसमें तो कम निवेश लगेगा, कम खर्च लगेगा, आसानी तरीके से किया जा सकेगा। तो चलिए देर न करते हुए उसी 5 महत्वपूर्ण रोजगारों को बताते हैं जिसे करने में आसानी है। पहली, छोले भटूरे, समोसा या चाट। ये रोजगार जो है बहुत ही आसान है। छोले भटूरे का हो गया या समोसा हो गया या चाट, ये रोजगार कम खर्चों में संसाधन भी जुट जाएगा। कढ़ाई हो गया, पूरी छानने के लिए हो गया, समोसा बनाने के लिए ये सब, और तेल हो गया रिफाइन का। ये सभी चीज़ों जो है कम खर्च में इस संसाधन को उपलब्ध कर पाएंगे और करके ये धंधा शुरू करेंगे और ये धंधा चलेगा ही चलेगा। वो कैसे चलेगा? गांव में या देहात में सुबह में या शाम में इस प्रकार के काम कर सकते हैं, या आगे और ऐसे कुछ बताऊंगा जो कि ये छोले भटूरे समोसा चाट जो है सुबह में कर सकते हैं और उसके बाद दूसरा जो है शाम को कर सकते हो, आगे मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। दूसरी बात, चाउमीन, एग रोल, पिस्ता ऑमलेट। ये जो है ये भी बड़ी आसानी है, ये शाम को बिकने वाला ज़्यादा है। चाउमीन हो गया और पिस्ता हो गया, ऑमलेट हो गया, ये सब जो होता है शाम को घूमने के लिए जाते हैं और उस समय में ऐसे ही दोस्तों में रह करके कहते हैं खिलाओ यार, इस प्रकार से बोलते हैं, और ऐसे भी कोई खाते हैं एंजॉय के लिए, ये होता है। तो हम ये धंधा शुरू कर सकते हैं चाउमीन का, पिस्ता का, ऑमलेट का। तीसरा, मिट्टी के बर्तन और बांस के उत्पाद। मिट्टी के बर्तन को भी बना करके और बांस के उत्पाद जो होता है उससे भी बना करके बाजार में बेचा जा सकता है। ये सब जो है कुम्हार सब करते हैं, और बांस के उत्पाद को तो आप भी बना करके कुछ औजार का, टूल्स का ज़रूरत पड़ेगा, वो उपलब्ध करा लेंगे, ये भी कम खर्चा में हो जाएगा और बांस का उत्पाद बना करके आप बाजार में बेच सकते हैं। चौथा है अचार, पापड़, मसाले। ये बहुत ही अच्छा है। पहले अचार बनाने के लिए जो व्यवस्था करना होता है व्यवस्था करके फिर आप घर पर ही रह के बेच सकते हैं, या इधर उधर जा करके घूम घूम करके भी बेच सकते हैं। तो पापड़ भी बेच सकते हैं, पापड़ में आ जाता बहुत कुछ, तिलौरी हो गया। ये सभी जो धंधा है बहुत छोटा है, लेकिन इसमें ज़्यादा कमाई कर पाएंगे। कम खर्चा में भी शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे इसे बड़ा कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। पांचवा है गोलगप्पा या पानी पूरी। ये भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गोलगप्पा या पानी पूरी भी सब कोई खाने के लिए चलता है। ये भी जो है संध्या के समय में चलने वाला ज़्यादा धंधा है। संध्या के समय में जो आते हैं ऐसे ही मनोरंजन के लिए खाते हैं, और ये दोस्तों में जाते हैं तो खिलाया, और इस प्रकार से करते हैं।
तो ये भी धंधा जो है बहुत ही ज़्यादा चलेगा और आप अपने धंधों को धीरे से शुरुआत करके कम पैसे में खर्च करके उसके बाद इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो ये थी 5 ऐसे रोजगार या धंधा जिसके माध्यम से कम खर्चों में शुरुआत करेंगे और ये धीरे धीरे बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि पहले तो शुरुआत करना है, क्योंकि जब तक शुरुआत नहीं करते हैं तब तक बेचैनी रहता है, फिर हेजिटेशन रहता है और डर रहता है कि करेंगे तो क्या होगा, नहीं बिकेगा तो क्या होगा, इस प्रकार से। लेकिन जो कोई भी धंधा में कूद जाते हैं उसको जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे उसमें उसका ज्ञान बढ़ता जाता है और वो बारीकी से बहुत ही बेहतर तरीके से उस धंधे को चलाते हैं, उसका प्रबंध भी सही तरीके से करते हैं और समय के आधार पर वो करते हैं तो अधिक ज़्यादा कमाई भी कर लेते हैं। जैसे कि छोले भटूरे, समोसा, चाट सुबह में, या फिर बताए थे चाउमीन, एग रोल, ऑमलेट जो है शाम में, और फिर बताए थे पानी पूरी या गोलगप्पा, ये भी शाम में चलने वाला। तो आप टाइमिंग भी देख लेना है और उसके बाद प्रबंध सभी चीज़ों का सही करना है और प्रतिदिन आपको दुकान को खोलना है गांव में। और क्योंकि जब प्रतिदिन दुकान में रहते हैं और खोल कर के रखते हैं तो होता है कि सबके नज़र में आता है और सबको लगने लगता है कि हाँ ये समोसा बनाता है, छोले भटूरे बनाता है, चाउमीन, चाट, एग रोल बनाता है, ये रहता है, तो सबके नज़र में आता है। तो फिर लोगों के नज़र में आएगा तभी जो धीरे धीरे सब खरीदना आरंभ करेंगे, तब आपका बिक्री होगा, कमाई होगा। तो कमाई होगा तभी आपका बुद्धि काम करेगा, क्योंकि पैसा जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपका बुद्धि भी काम करेगा और धीरे धीरे उस धंधा को आप बड़ा भी करेंगे। शहर में भी इसी प्रकार से होता है। कई ऐसे युवक युवतियाँ होते हैं जो कि शर्म को त्याग करके ठेले पर शुरू करते हैं और ठेले पर से शुरू कर करके वो बहुत बड़ा धंधा बना देते हैं। जैसे चाय वाला, सुट्टा चाय वाला या एग्रीगेशन चाय वाली, इस प्रकार से कई ऐसे हुई अभी आधुनिक समय में जो कि ठेले पर से शुरुआत की और बहुत बड़ा धंधा खड़ी कर दी, करोड़ों का धंधा। तो उसको बुद्धि कैसे आया? पहले समझ में ये आया कि शुरुआत करना है और जब शुरुआत उसने किए है और करने के बाद वो बिक्री हुआ है और कैसे सामान बनाना, कैसे सामान का प्रबंध करना, ये सभी बातें उसको बारीकी से समझ में आया और उस प्रकार से लगातार प्रतिदिन करते गए हैं और इस वजह से वो धीरे धीरे अपने धंधा को बड़ा करते गए हैं और करोड़ों को धंधा बना करके रख दिए हैं और करोड़ों की कंपनी खड़ा कर दिए। ये हुआ। तो वैसे ही हम लोग सोचते नहीं रहना, बल्कि शुरुआत करने के लिए जो जो संसाधन की ज़रूरत है उसे संसाधन जुटा करके शुरुआत कर ही देना। क्योंकि शुरू किए हैं तो तुरंत ही मतलब अधिक कमाई नहीं कर लेंगे, धीरे धीरे कर पाएंगे, धीरे धीरे आमदनी होगा। तो पहले धैर्य रखना है, हिम्मत रखना है और हिम्मत के साथ धंधा को आरंभ करना है, रोजगार को शुरुआत कर देना है, तब जा कर के आपको फल फिर देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, फेसबुक पेज पर है तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।